आज की जो वीडियो है दैट इज़ ऑन द 8 बेस्ट टिप्स विच यू कैन अप्लाई एट होम टू गेट रिड ऑफ द स्टमक फ्लू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कुछ अरसे से हम गायब थे एंड देयर वाज अ लॉट गोइंग ऑन। काफ़ी सारी चीज़ें इन द कुकिंग थी जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था और ना ही हना बना रही थी। लेकिन वी आर बैक इंशाल्लाह ताला। और अब आपको जो है वो वक्तन फ़वक्तन हमारी वीडियोस अपडेट्स यूट्यूब के ऊपर इंशाल्लाह ताला मिलती रहेंगी। और इस टाइम के दौरान जिसमें हम नहीं थे उसमें वेटा के अंदर बहुत सारा कुछ होता रहा, बहुत सारी चेंजेस आती रहीं, बहुत सारे नए बिजनेसेस वेटा इंस्पायर्ड बिजनेसेस इस्टेब्लिश हुए। तो फील फ्री टू चेक दम आउट। आप हमारे पास तशरीफ़ भी लाएँ। हमने एक अल असर के नाम से सीरीज़ स्टार्ट की है विच इज़ अ फ्री सीरीज़, और दैट हैपन्स ऑन एवरी फर्स्ट सैटरडे ऑफ द मंथ। तो कम विद योर फैमिलीज़, इट्स ओनली फॉर फैमिलीज़ एंड इट्स ओनली फॉर फिज़िकल पार्टिसिपेशन। लाहौर के अंदर है ये, और वीड लव टू सी यू गाइज ओवर देयर इंशाल्लाह ताला। आज की जो वीडियो है वो जो इस टाइम पे एक वबा फैली हुई है, वी कॉल इट स्टमक फ्लू। छोटे बच्चे जो हैं वो बहुत सारे हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं, उनको पेट ख़राब है, डायरिया लगा हुआ है, और माँ बाप बहुत परेशान हैं कि क्या करें, क्योंकि वो 4-4, 5-5, 6-6 दिन चल रहा होता है। और उस सिलसिले के अंदर बहुत छोटे बच्चे जो हैं उनको ड्रिप्स वगैरह भी लगानी पड़ी, और ये सारा सिलसिला अभी इस टाइम पे चल रहा है इस मौसम के अंदर। और ये जब तक कि नवंबर दिसंबर नहीं आ जाता है ये सूरत हाल चलती रहेगी। इसके पीछे मेजर वजह जो है वो ये है कि जो हमारा वाटर टेबल है वो कंटामिनेट हुआ होगा मोस्ट प्रॉब्ली। नंबर 1, यू नीड टू स्टे हाइड्रेटेड नो मैटर व्हाट। जितना फ्लूइड बाहर जा रहा है उतना क्या उससे 1.5 गुना फ्लूइड आपका अंदर आना चाहिए अलॉन्ग विद इलेक्ट्रोलाइट्स। एक एग्जांपल आपको दूं कि अगर आपने दिन के अंदर जो है वो 4 या 5 डायरिया के आपके एपिसोड्स हुए हैं और 300-400 ml पर डायरिया के एपिसोड जो है वो फ्लश आउट हो रहा है, तो 4-5 एपिसोड्स का मतलब ये हो गया कि कम से कम 2-2.5 लीटर आपका पानी जो है वो उसके अंदर निकल जाता है। अगर तो 2-2.5 लीटर आपका पानी बाहर जा रहा है तो आपने कम से कम भी जो है वो 3-3.5 लीटर्स जेन के अंदर रखना है कि यू नीड टू हैव एन इनटेक ऑफ एट लीस्ट 3-3.5 लीटर्स ऑफ वाटर। तो ये एग्जांपल के तौर पे मैंने कोट किया है। तो अगर आप 3 लीटर्स पानी ले रहे हैं और आपने कम से कम 1/3 जो है वो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन लेना है, 2/3 सिंपल वाटर हो जाए। अब 1/3 इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन से मेरी मुराद ये है, चूँकि हमारी डिहाइड्रेशन जो है इट्स नॉट जस्ट लॉस ऑफ वाटर, इट इज़ लॉस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर एंड सॉल्ट्स, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, फ्लोराइड, अपना बाइकार्बोनेट्स, फॉस्फेट्स, माइक्रो एलिमेंट्स बहुत सारे हैं जो कि बीच में साथ वेस्ट हो जाते हैं। तो जब तक कि आप वो एलिमेंट्स पूरे नहीं करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स पूरे नहीं करेंगे अलॉन्ग विद द वाटर, आपको वो फीलिंग ऑफ नॉट सो गुड, स्टिल अंडर द वेदर, वो वाली फीलिंग आपको रहेगी। और वो उसी वजह से रहेगी अगर आपके इलेक्ट्रोलाइट्स प्रॉपर बैलेंस के अंदर नहीं है या आपका वाटर इनटेक कम है। दोनों चीज़ों को बराबर आपने इनटेक आपको करना पड़ता है। तो 2/3 वाटर एंड 1/3 शुड बी एन वाटर प्लस इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। आम बाज़ारों के अंदर ORS मिल जाता है। अगर तो हंगामी हालात के अंदर आप कहीं पे हैं, ऑन द मूव हैं, आप बना नहीं सकते, तो आप ORS यूज़ कर लें। अदरवाइज़ आप रॉ ऑर्गेनिक शुगर, सॉल्ट और लेमन के साथ भी जो है वो ये कंकॉक्शन बना सकते हैं। नेट के ऊपर इसकी जो है वो तरकीबें मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर पड़ी हुई हैं। तो यू नीड टू गिव योर सेल्फ अ गुड फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। फ्रूट जूसेस आर अ गुड फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, देर फुल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये भी हो सकता है कि 1 लीटर जो है वो आप किसी किस्म का कोई फ्रूट जूस ले लें, प्रॉपर जूस हुआ हुआ जो होता है जूसर के थ्रू, या और उसके साथ जो है वो 2 लीटर आप पानी ले लें। ठीक है जी, हाइड्रेशन। फिर सेकंड चीज़ जो है वी कॉल इट अ ब्रैट डाइट। बनानाज आपकी राइस खिचड़ी के फॉर्म में या बिल्कुल बॉइल्ड, और वो ऑर्गेनिक जो राइस
आप पका पका के उनको बिल्कुल मसल देते हैं, वो उस किस्म का राइस आपको चाहिए। एप्पल सॉस, एप्पल प्यूरी हो जाए, एप्पल सॉस हो जाए। एप्पल इटसेल्फ इज़ वेरी गुड विदाउट द एप्पल पील प्लीज़। और एनी फॉर्म ऑफ लाइट टोस्ट। अब टोस्ट ब्रेड डाइट के अंदर टोस्ट है, मैं पर्सनली इतना फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली हम जब टोस्ट की बात करते हैं तो हमारे जहन में वाइट ब्रेड आती है, लेकिन आई वुड सजेस्ट इफ़ यू हैव द ऑप्शन ऑफ गेटिंग होल व्हीट ब्रेड, आई वुड सजेस्ट गेट योर सेल्फ होल व्हीट ब्रेड विच इज़ स्पंजी। तो उसमें आपको ये है कि वो एक लाइट डाइट के तौर पे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेकिन दिस इज़ द लीस्ट फेवरेट, टोस्ट बीइंग द लीस्ट फेवरेट। बाकी बनानास, राइस, एप्पल सॉस, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिस टाइम पे आपका पेट बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब हुआ हो। इसके साथ साथ बोन ब्रॉथ, यखनी जिसको कहते हैं, वो बहुत अच्छी है, बहुत फ़ायदेमंद है, हीलिंग उसकी बहुत पावर है। जब आपकी गट में कहीं ना कहीं किसी न किसी किस्म की कोई माल फंक्शन हो रहा हो या कोई डैमेज हो, कोई इंजरी हो, तो वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है यखनी, बोन ब्रॉथ। छोटा गोश्त, बड़ा गोश्त, मुर्गी, वट एवर इज़ अवेलेबल टू यू, लेकिन बेस्ट जो है उसमें देसी मुर्गी की अगर यखनी आपको मिल जाए तो दैट इज़ बेस्ट। अगर देसी मुर्गी आपको मिल जाती है, देसी मुर्गी में आप मज़ीद आगे अगर चाह रहे हैं कि मज़ीद रिफ़ाइनमेंट में और आइडियल सिचुएशन देखें, तो मुर्गियों के अंदर एक किस्म आती है असील। असील मुर्गी पाकिस्तान के अंदर तो जेनेरिकली इट इज़ वेरी कॉमनली फाउंड और बहुत महंगी नस्ल है असील मुर्गी की। तो अगर आपको अच्छी असील मुर्गी मिल जाए, मुर्गा मिल जाए, उसकी यखनी जो है वो काफ़ी टाइम आपका निकाल सकती है। एक ही मुर्गे को 4-5 मरतबा उसमें से यखनी उसकी हड्डियों में से, उसके गोश्त में से निकल आती है, तो दैट इज़ गुड फॉर यू। अच्छा, अब थर्ड नंबर के ऊपर जो है वो दैट इज़ जिंजर। अब जिंजर जो अदरक है, अदरक आप च्यू भी कर सकते हैं डायरेक्टली, आप उसको इन्फ्यूज़ भी कर सकते हैं पानी के अंदर। पानी उबलते हुए पानी के अंदर थोड़ी देर के लिए डाल दें, उसको उबलने दें, दम पर छोड़ दें, और यू कैन सिप ऑन दैट जिंजर टी, दैट विल हेल्प बिकॉज जिंजर हैज़ अ लॉट ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़। जिंजर के अलावा आप प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोबायोटिक्स in layman terms, these are healthy bacteria which are introduced into your intestines. Already there are bacteria in your intestines, लेकिन जब उनकी जो proportion होती है, उनका जो रेशो होता है, वो ऊपर नीचे जब हो जाए तो that causes havoc, और उसकी वजह से जो है वो पेट ख़राब होता है या इन्फेक्शन होती है आपको। तो viral infection can turn into a bacterial infection if one of those bacteria find an opportunity to overgrow its limited proportion. तो आई होप दैट मेक्स सेंस टू यू ऑल। तो आप अगर तो प्रोबायोटिक्स ले रहे हैं, प्रोबायोटिक्स सप्लीमेंट्स की फॉर्म में आती हैं, बहुत महंगी होती हैं। अगर आप नेचुरल फॉर्म देखना चाहें तो नेचुरल फॉर्म में योगर्ट इज़ द बेस्ट प्रोबायोटिक। केफिर भी है, आई प्रेफर योगर्ट। कुछ हेल्थ एंथुसियास्ट जो हैं वो केफिर को प्रेफर करते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आप क्या लेना चाहते हैं। लेकिन योगर्ट मेरे नज़दीक, योगर्ट इज़ समथिंग विच यू शुड हैव बिकॉज इट इज़ रेडीली अवेलेबल। तो दही अगर आप ले लें, और दिन में कम से कम हर खाने से पहले एक तो हल्का होगा खाना आपका, ऑलरेडी आपने पेट भर के नहीं खाना होगा, और ये दैट इज़ अ गिवन। आई एम एज्यूमिंग कि यू ऑलरेडी नो कि आपने हल्का खाना है और आपने पेट भर के, आपने दबा के नहीं खाना, आपने हल्के पेट खाना है। तो उसमें अगर आप दही का इंतखाब कर लें, और दही जो है वो आप हर मील से पहले कम से कम 1 bowl of yogurt, if you cannot have a meal, I would along with the yogurt I would suggest having yogurt only. तो अगर आपको चूज़ करना पड़ता है ना बिटवीन हैविंग अ प्रॉपर मील और योगर्ट, आई वुड सजेस्ट यू शुड हैव योगर्ट, ताकि वो जो भी आपके इंटेस्टाइन्स में, आपके गट पूरे के अंदर, फूड पाइप के अंदर कहीं पे जो भी माल फंक्शन, ऊपर नीचे मसला मसाइल आए में, कोई इंजरी हुई भी है, तो इट गेट्स टाइम टू हील, एंड ऑल दोज बैक्टीरिया दैट हैव गॉन डिसप्रपोर्शनेट should come back into their normal ratios because of the healthy bacteria that are being introduced through the yogurt. पांचवी चीज़, ये मेनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए या उसको क्योर करने के लिए है, दैट इज़ एप्पल साइडर विनेगर।
that is very good in combating with bacterial infections and preventing any bacterial infections जो कि super added infection हो सकती है after a viral infection. Mostly viral infections, चाहे आप हमारा ना एक बड़ा मज़ाहिया सा मुहावरा है कि वायरल इन्फेक्शन कोई भी हो ना, आप एंटीबायोटिक्स लेंगे तो 7 दिन में ठीक हो जाएगा, अदरवाइज़ हफ्ते में ठीक हो जाएगा. तो बात उधर की उधर ही है, चाहे आप एंटीबायोटिक लें या ना लें, क्योंकि एंटीबायोटिक जो है वो बैक्टीरिया के ऊपर काम करता है, वायरसेस पे काम नहीं करता. एंटीवायरल्स जो हैं वो वायरस के ऊपर काम करते हैं, लेकिन एंटीवायरल्स हम डॉक्टर्स क्यों नहीं देते? बिकॉज वायरसेस टेंड टू म्यूटेट एट एन एक्सपोनेंशियल पेस. तो वायरसेस को यूजुअली आपका अपना इम्यून सिस्टम ही खुद ही हैंडल कर लेता है, लेकिन इट टेक्स टाइम. 5 to 7 days एक नॉर्म है, वो तो लेने ही लेने हैं until and unless you have a good immune system. If you can boost your immune system, boost your immunity, or you already have a good immune system, you have a healthy lifestyle, you exercise a lot, you're happy with your life. So these things are usually the factors which give you a good immune system. So if you have a good immune system, आप शायद 1 दिन के अंदर ठीक हो जाएं, आप 2 दिन के अंदर ठीक हो जाएं, अदरवाइज यू गोइंग टू टेक अ वीक फॉर द वायरल इन्फेक्शंस, और एंटीबायोटिक्स के साथ यू गोइंग टू टेक 7 days. अब जो छठी चीज़ है दैट इज़ गार्लिक. वंस अगेन इट आल्सो हैज़ एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़. अगर आपकी इस टाइम पे कोई 3 या 4 चीज़ें जो हम कहें ना कि नेचुरल एंटीबायोटिक्स क्या है, वन इज़ टर्मरिक, हल्दी जिसको कहते हैं, द अदर इज़ गार्लिक, द थर्ड इज़ जिंजर, and the fourth and the most important is honey. शहद, raw unpasteurized honey, वो बहुत ज़बरदस्त एंटीबायोटिक के तौर पे काम करता है. तो ये अभी उसके बारे में भी अभी हम बात करते हैं. तो गार्लिक भी आप ले सकते हैं. गार्लिक जो है वो आप गार्लिक पाउडर की शक्ल के अंदर आप फूड्स में ऐड कर लें, गार्लिक पेस्ट की शक्ल के अंदर फूड्स में ऐड कर लें. तो ऐसी मिकदार के अंदर करें जो कि आपको ज़्यादा तंग ना करे, बिकॉज गार्लिक टेंड्स टू गिव यू अ बैड ब्रेथ एज वेल एज गिव यू अ बिट ऑफ ब्लोटिंग एज वेल. तो वो उसको आपको थोड़ा सा काउंटर करना पड़ेगा. आप गार्लिक बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट्स में नहीं ले सकते. तो थोड़ी अमाउंट के अंदर 1-आध क्लोव गार्लिक का मैश करके उसको खानों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करके आपने जो है वो दिन में ले लिया, तो दैट वुड बी गुड इनफ. लास्टली जो जिसके ऊपर अहादीस में मौजूद हैं, पेट का कोई भी मसला हो तो यू शुड हैव हनी. हनी के बारे में जो ख़ास बात है दैट इज़, आप शहद का जब इस्तेमाल कर रहे हैं तो शहद आप 1 टीस्पून सुबह के टाइम पे अगर खा लें, या खोलती हुई चाय में खोलते हुए गर्म पानी के अंदर आप डाल लें, तो ये शहद का आपको कोई फ़ायदा नहीं है. नंबर 1, उसकी क्वांटिटी कम है. 1 टीस्पून डज़ नॉट कट इट. इट इज़ नॉट अ मेडिसिनल डोज. प्रोएक्टिव प्रिवेंटिव डोज हो सकती है, इट इज़ नॉट अ मेडिसिनल डोज. मेडिसिन के तौर पे जब आप हनी को इस्तेमाल करेंगे तो आपने कम से कम, छोटे बच्चे 10-12 साल से छोटे बच्चे जो हैं उनको 2 टीस्पून कम से कम सुबह दोपहर शाम आप देंगे. जैसे दवाई देते हैं उसी तरीके से आप दें, और उसमें जो है वो उनको नज़र आना शुरू होगा कि बेहतरी आ रही है. शुरू में थोड़ा सा पेट में दर्द हो सकती है, हो सकता है 1-2 मरतबा वॉमिट करें, लेकिन वो बड़ा सिग्नेचर एक होता है हनी का कि उसकी वजह से अगर आपके पेट में थोड़ी सी हलचल मचे, बिकॉज ऑब्वियसली इट इज़ क्रिएटिंग वेव्स इनसाइड, इट इज़ डूइंग इट्स वर्क व्हाट इट्स सपोज टू बी डूइंग. तो वो ज़हन में रखें ज़रूर. 2 टीस्पून्स बच्चों के हिसाब से सुबह दोपहर शाम या दिन में 5 मरतबा तक आप लेके जा सकते हैं उसको. बड़े जो हैं more than 12 years of age, I would suggest 2 tablespoons at least thrice a day or 4 to 5 times a day, depending on कि आपकी क्या severity है सिचुएशन की, और आया कि वो अगला बंदा कुछ और खा पी भी सक रहा है कि नहीं कर. तो ये चीज़ ज़हन के अंदर रखने की ज़रूरत है. मेडिसिनल डोज जो है वो आपकी हनी की, दैट इज़ अ गुड अमाउंट, अ हेफ्टी अमाउंट. अच्छा, दूसरी चीज़, हनी जिस टाइम पे आप लेते हैं तो इट शुड नॉट बी एडेड टू an extremely hot beverage. It should be added to a lukewarm beverage, that is fine, because honey has you can call it a living organism. It has a lot of enzymes, it has a lot of protein in it. अगर तो आप उसको खोलते हुए गर्म पानी में डाल देंगे, या चाय के अंदर उसको घोल के पिएंगे, या तेज़ गर्म पानी के अंदर आप उसको घोल के पिएंगे, तो it is going to denature the honey altogether.
So these are the 7-8 things which I feel are the most important, and if you can incorporate them in your daily lives starting from today, तो अल्लाह करेगा कि आगे जो मज़ीद अल्लाह माफ़ करे जो सिचुएशन आगे बन रही है हमारी, उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स आपको पानी के हवाले से या खाने पीने के हवाले से, ये जो पेट ख़राब होने के हवाले से, स्टमक फ्लू के हवाले से बच्चों में और बड़ों में जो आ रहा है, वो इंशाअल्लाह ताला आपका हल हो जाएगा। एक चीज़ और जाते जाते मैं आपसे गुजारिश करता चाहूँ, वो ये है कि अगर आप पानी को प्लीज़ उबाल के पी लें जब तक कि ये बारिश का सारा मौसम गुज़र नहीं जाता, क्योंकि अगर वाटर टेबल जो है वो हमारा राइज़ किया हुआ है और उसके अंदर कोई कंटामिनेशन सीवेज की है, तो इट इज़ बेस्ट कि आपका कोई फ़िल्टर्ड पानी है, आपका टैप वाटर है, जिधर से जो भी पानी आपका आ रहा है उसको आप एट लीस्ट बॉयल ज़रूर करें, और बॉयल करके जो है वो उसका इस्तेमाल करें। छोटे बच्चों को तो इन एनी केस प्लीज़ बॉइल्ड वाटर इस टाइम पे पिलाएं, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह शिफा देगा आपको। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। हेलो, वो तो पीछे से कौन आया? हेलो बेटी, अब तो बीच में आ गई हो तुम। ये कौन है इधर? ये इधर कौन है? ये मैं वीडियो में क्यों आ रही हूँ? शायद को मैंने कोई ढूली बात करनी दुनिया के साथ। कर लो तुम कर लो, मेरी ख्याल है तुम कर लो। शाम को दुनिया अच्छा बच्चा बनने के 3 तरीके मम्मा ने अपने सीख लेते